ये वीडियो जो हम बना रहे हैं वो मैं बना रही हूँ सीएसएस प्लान फॉर एन एमबीबीएस एस्पिरेंट। मेरी 1-2 कैंडिडेट से बात हुई है जो एमबीबीएस, एक तो हैं जिन्होंने किया हुआ है और दूसरे हैं जो अभी कर रहे हैं। तो उनको ये है कि फ्रॉम स्क्रैच एक प्लान चाहिए कि हम किस तरीके से अपना रूट लेकर चलें सीएसएस के अटेम्प्ट के लिए ना। तो अभी ऐसे है कि इनका मुझे मैसेज तो आया हुआ था कि मुझे इनकी जो है वो उनको फुल गाइडेंस के साथ ये वीडियो लेक्चर करके सेंड करना है। तो उसके लिए अब ये है कि मैंने ऑलरेडी कंपलसरी सब्जेक्ट्स लिखे हैं कि हमारे 600 मार्क्स के होते हैं और ये जनरल इसकी गाइडेंस है जो आपको पता होगी अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, 100 ईच है ये, जिसमें ऐसे राइटिंग का सब्जेक्ट है, इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन का, जनरल नॉलेज में जनरल एबिलिटी का, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर एंड इस्लामिक स्टडीज़, और इसमें कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ रिलीजन्स भी होता है जो नॉन मुस्लिम्स के लिए होता है, इन केस अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, एमबीबीएस के एस्पिरेंट या फिर कोई भी हों। अभी हम प्लान क्योंकि बना रहे हैं उनके लिए, तो मैं उनको अभी ज़्यादा इन पर्टिकुलर रखूँगी। अब फुल गाइडेंस में ये होगा कि हमने ना इन सारे सब्जेक्ट्स को समझना है, ठीक है? लेकिन उससे पहले हमने अपने ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हैं वो भी चूज़ करने हैं कि वो हम कौन से सब्जेक्ट लेंगे। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज़ करने के लिए अब मैंने वेबसाइट एफपीएससी की ओपन की थी, लेकिन उसमें एरर है, नहीं आ रहा वो। तो ये यहाँ पर दूसरी वेबसाइट है जहाँ से मैंने ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जो हमने लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे आ जाएँ ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो एक एमबीबीएस का स्टूडेंट तो नहीं कंसिडर कर सकता। आप खुद देखें, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और ये सारी चीज़ें नहीं आ सकती। हाँ, लेकिन ये वाला सब्जेक्ट है, आप देखें इंटरनेशनल रिलेशंस, पर्टिकुलरली बहुत सारे आजकल मेल और फीमेल दोनों हैं जिनको पॉलिटिक्स में और या कह दें जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। वो न्यूज़ देखते हैं और कंट्री के बारे में पढ़ते रहते हैं। तो आईआर जो है वो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज आप जब कवर करेंगे तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर है जो 200 मार्क्स का होता है। टोटल हमें 600 मार्क्स कवर करनी है ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। तो 200 मार्क्स जो हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 में होंगी। तो मैंने सोचा कि हम पेपर 1 और 2 ना देख लेते हैं। तो ये मैंने ओपन किया इसके 2023 का पेपर जी है। अब 2023 का आईआर का जो पेपर है, पेपर 1 में आ जाएँ तो आप देखें कि यहाँ पर हमें क्वेश्चंस कितने करने हैं, 4 क्वेश्चंस करने हैं और पार्ट 2 में से, और पार्ट 1 अच्छा एमसीक्यूज़ होते हैं। अब देखें ये जो क्वेश्चंस मिले हुए हैं इनको आप देखें। डिस्कस द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस, गिव अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म एंड रियलिज्म विद एग्जांपल्स, ठीक है। अब देखें ये क्या है, ये आइडियाज़ हैं, ये कहते हैं कंसेप्ट्स हैं। ये आपको चीज़ें सब्जेक्ट में कवर करनी है। व्हाट आर द बेस्ट पॉलिसी ऑप्शन टू डील विद एसिमेट्रिकल वारफेयर, ठीक है। रोल ऑफ आईएमएफ इन डेवलपिंग कंट्रीज, और इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन पे नोट करेंगे ना तो ये सारे के सारे वही हैं जिन ग्लोबल चीज़ों पे हम बात बात करते हैं ना, जब हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है, आप चाहे एमबीबीएस के स्टूडेंट हों, लेकिन आप ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आप इजीली कवर कर सकते हैं, इसमें कोई मैथ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये पेपर 2 में आ जाएँ। पेपर 2 में फिर ना स्टेटमेंट्स भी आती हैं इसमें, जैसे अभी यहाँ पे ये स्टेटमेंट यूक्रेन क्राइसिस की आ रही हैं और डिफरेंट स्ट्रेंड्स फॉर इंडो पैसिफिक कंस्ट्रक्ट ये आ रही हैं। तो इसमें आपको बेसिकली क्या होगा, जब आप आईआर का सब्जेक्ट लेंगे, इसकी तैयारी करेंगे, तो अगर आप इस पे नोट करें ना तो ऑटोमेटिकली आप बहुत सारे टॉपिक्स जो करंट अफेयर के हैं वो भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये डिटेल्ड एक मेरी तरफ से ये होगा कि मैं ये पेपर अगर मैं होती तो अटेम्प्ट करती, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ में। तो मैं वहाँ पे न्यूज़ में और यूट्यूब पर हर जगह ये देखती रहती हूँ वीडियोज़, ठीक है। तो अगर आपको भी इसी तरीके से कोई इंटरेस्ट है, चाहे आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट नहीं आते लेकिन आपको मेन कॉन्फ्लिक्ट्स का पता है, तो आप इस पेपर की तरफ ज़रूर जाएँ। और इसमें फिर हम जो है वो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट फर्स्ट लगाएंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस, जो
कितने मार्क्स का होगा? 200 का, और आपने याद रखना है कि इसमें पेपर 1 एंड 2 होगा। ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाएँ इसमें ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में आपकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ्स, प्योर मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी है। अगेन आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री आपके सब्जेक्ट में आता है, लेकिन मैं इस पे ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि आपने जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, वो एक ह्यूमन बॉडी के हिसाब से ना, आपने उसको स्टडी किया हुआ है मेडिसिन के हिसाब से। यहाँ पर जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री के पेपर्स हैं, ये डिफरेंट होते हैं। अगेन ये थ्योरीज़ पे होते हैं, इनमें कैलकुलेशंस भी होती हैं, मे बी आपको वो थोड़ी सी मुश्किल लगें, तो ये वाली चीज़ें मैं तो अवॉइड करूँगी। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं इतने ज़्यादा, तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। ठीक है। अगेन फिर ग्रुप 3 में आ जाएँ, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। हालाँकि ये अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन अगेन मैं इसकी तरफ अभी नहीं कहूँगी आपको कि आप जाएँ। अगर आपको खुद से इंटरेस्ट हो तो आप इसको देख सकते हैं। लेकिन बाकी तो जो सब्जेक्ट हैं, ये बिज़नेस की फ़ील्ड से होता है। मैं आपको बताऊँ इसमें क्या होता है, बिज़नेस मैनेजमेंट के बारे में और थोड़ा-सा अकाउंटिंग के बारे में, लेकिन थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब आ जाएँ 4th ग्रुप की तरफ। यहाँ पर है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इंडिया, इस्लामिक कल्चर, हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश, और ये सारी हिस्ट्रीज़ हैं। इसमें अगर आप न्यू हैं तो ये तो हिस्ट्रीज़ आप मुझे नहीं लगता आपको इसकी तरफ जाना चाहिए। ये जो हिस्ट्री है ना, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, इसमें ना कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है थोड़ा-थोड़ा सा। कहीं पे आपने कुछ पढ़ा हो, किसी राइटर ने कुछ लिखा हो, तो इसमें मार्क्स जो हैं वो कभी इज़ एक्सट्रीम, जिसे कहते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू अगर आ जाए कहीं पर भी गलती से भी, तो वो इधर-उधर हो सकता है। तो मेरे हिसाब से हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, मैंने तो ये क्लियर भी किया था, तो मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल है, क्योंकि आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं, और जब आपने ना पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी की, तो आप समझ लें कि पाकिस्तान अफेयर और ये जो सब्जेक्ट है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। उसमें ये है कि पाकिस्तान के करंट इश्यूज़ पर कुछ आ जाएगा, और इसमें जो है वो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया पे ही क्वेश्चंस होंगे। जी, अब आ जाएँ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया, और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हैं, और चलें 2021 का ओपन कर लेते हैं। अब जी आइडिया के लिए हमने क्वेश्चन पेपर ओपन किया, आप देखें कि डिस्कस सेव ऑफ सूफिज़्म इन 13th century AD, एस्टिमेट द हिंदू रिफॉर्मिस्ट एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, सफरिंग्स ऑफ मुस्लिम। अब ये देखें ना, ये सारी की सारी इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री पर है, और अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स का, तो वहाँ पर भी यही है कि पाकिस्तान अफेयर्स का जो पेपर है, उसमें भी आपको इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री मिलेगी। ये पेपर एक ही आता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, पाकिस्तान हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया का। ठीक है। सेकंड जो चॉइस मेरी तरफ से, मेरे एंड से होगी, वो यही होगी कि हम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, ये होगा हमारा 100 मार्क्स का। अगेन फिर आप इसमें आ जाएँ ग्रुप 5। तो ग्रुप 5 में मैंने अटेम्प्ट किया था जेंडर स्टडीज़, और जेंडर स्टडीज़ की अगर मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्टली बात करूँ, तो मैंने 3 दिन भी तैयारी नहीं की थी। मैंने जेंडर स्टडीज़ की तैयारी की थी पेपर जो सुबह को होता है ना, और इवनिंग में, तो मेरा जेंडर स्टडीज़ का पेपर था इवनिंग में। तो बीच में मुझे जो 2 आवर्स मिले थे, मैंने उसमें जेंडर स्टडीज़ को पढ़ा था बस। कुछ थ्योरीज़ थी जो मैंने देखी थी, और मेरी उसमें 78 मार्क्स थी जेंडर स्टडीज़ में। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैंने सिर्फ़ इतना सा पढ़ा था, तो आप बहुत अच्छा पढ़ के बहुत अच्छी मार्क्स ले सकते हैं। ये आ जाएँ। शेयरखैन मेरा ही पेपर है। खैर इसमें ये होता है 100 मार्क्स का, ठीक है? इसमें भी 4 पेपर्स होते हैं। डिस्कस इन डिटेल व्हाट द ऑटोनॉमी, इंटीग्रेशन, डिबेट एंड जेंडर स्टडीज़ हैव इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फील्ड ऑफ नॉलेज। आप इसके क्वेश्चंस देखेंगे ना, बहुत आपको बस थ्योरीज़ का ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं थ्योरीज़ लेकर गई थी, कि मुझे 2 घंटे उस थ्योरीज़ को बस जल्दी से याद कर लेना है, और उसके ईयर्स याद करने हैं। उसके बाद ये देखें, मार्क्सिस्ट फेमिनिज़्म थ्योरी है ये कॉन्सेप्ट है। अब ये जब आप पढ़ेंगे ना, तो इस पे आप बहुत जनरल लिख सकते हैं।
सही है। अगेन हमारे कितने मार्क्स के पेपर हो गए अब देखें। 400, बाकी 200 मार्क्स का पेपर है जो आपने अब सेलेक्ट करना है। तो वो आ जाएँ। ग्रुप 6 है, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ। ये वैसे थोड़े-से ना मुश्किल हो जाते हैं लॉज़ याद करने में। मैंने इसमें ये वाला लॉ लिया था क्योंकि मैं बिज़नेस फ़ील्ड से हूँ, तो मुझे इसमें इश्यू नहीं था, मुझे ऑलरेडी आते थे, तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। और अब आप मेडिकल फ़ील्ड से तो ये कोई भी लॉ लेना रिस्की हो जाएगा, ये नहीं ले सकते आप। तो आपने अगेन किसी और सब्जेक्ट की तरफ जाना है, जैसे आप यहाँ से सब्जेक्ट ले सकते हैं। हाँ, जैसे आपका अपना सब्जेक्ट है ज़ूलॉजी, ये ले सकते हैं आप। इसमें है कि आपको आइडियाज़ होंगे तो आप लिख सकते हैं। इवन किसी क्वेश्चन में आप कहीं पे ना आपको इश्यूज़ भी हुए तो आप लिख सकते हैं, ये ज़ूलॉजी का। ये है, देख रहे हैं, इसमें ज़ूलॉजी के पेपर में इस तरीके से होता है। इतना मुझे नहीं मुश्किल लग रहा क्योंकि इसमें जो है वो इनहेरिटेंस का दिया हुआ है और सेलुलर प्रोसेसेस, इसमें फेज ऑफ सेल साइकिल का है। इवन आपको जो है वो एवरीडे साइंस जनरल एबिलिटी जो अभी सब्जेक्ट है उसकी तो आपने प्रिपरेशन करनी ही है, उसमें तो ये चीज़ें आती हैं। और इनवर्टिब्रेट्स के बारे में है और हेमिकॉर्डेट, कॉर्डेट एनिमल्स, बॉडी प्लान्स ऑफ एनिमल किंगडम, न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो ये एक सब्जेक्ट है ज़ूलॉजी का जो मेरे ख्याल से कि हमें जाना चाहिए इसके साथ। 100 मार्क्स का, ठीक है। बाकी हमारे 100 मार्क्स के पेपर रह गए, ठीक है। इसमें आप ये जो आपका है ग्रुप, या फिर ये भी आपका साइंस का ग्रुप है, अगर आपको आता है तो आप इसमें से भी ले सकते हैं ये। नहीं तो फिर यहाँ से भी ग्रुप 7 है जिसमें जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, ये वाले हैं, ये सब्जेक्ट है। और ये दो, ये ओपन कर लेते हैं। इसमें भी थ्योरीज होती हैं, इसमें कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज होती हैं। और थ्योरेटिकल पेपर इसमें कोई ये नहीं है कि भी देख कितना जनरल क्वेश्चन है कि many scholars argue that contemporary world we live in is predominantly dominated by global culture. Do you agree that we live in a society with a global culture? कि हम ना आजकल एक दूसरे का कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, चाहे वो खाना हो, हमारा बात करने का लहजा हो, कुछ भी हो। तो ये चीज़ आप एग्री करते हैं कि नहीं, उस पे लिखना है। इन व्हाट वेज डज इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सोशल कंट्रोल हेल्प टू रिड्यूस और प्रिवेंट। मेरे ख्याल से ये सब्जेक्ट तो अच्छा है। अब अगेन देखें, ये थ्योरी यहाँ पर दी हुई है और यही थ्योरी हमारे कौन से सब्जेक्ट में थी, इस सब्जेक्ट में थी, ये देखें, यही इसमें भी आती है, ठीक है। और ये देखें, ये वाला है। अब ये चीज़ें किस में आती हैं, इस्लामिक स्टडीज़ जो हम पढ़ेंगे वो तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसमें आएंगी। अगेन ये कौन सा देगा, सोशियोलॉजी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 600 मार्क्स के सब्जेक्ट अब कंप्लीट।